पुराने समय की बात है। पश्चिम में एक राज्य था सुमेरु। वहां एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था बृजभान। उन्हें अपने बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उनका अपना मानना था कि उनके पूरे राज्य में एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें धोखा देकर साफ साफ निकल जाए। एक दिन यह बात राजा ने सिपाहियों से कही। सबने हाँ में हाँ मिलाई कि राजा साहब ठीक कह रहे हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम यह बात नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? सिपाही ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ बड़े से बड़े सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं। हमारे अपने आपके राज्य में भी। राजा ने कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। लेकिन महाराज, अगर यह बात सच है भी तो क्या वो लोग मान लेंगे? बाकी सिपाहियों ने कहा। राजा बोले, आप लोग चिंता न करें, मैं उनसे अच्छी तरह निपट लूंगा। अगले सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुलावा भेजा कि आप सभी को तुरंत राजा साहब के दरबार में हाजिर होना है। ऐसा राजा साहब का सख्त आदेश है। राजा साहब के आदेशानुसार सुनार आ पहुंचे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर मामला क्या है। एक सुनार ने कहा, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राज परिवार में किसी का विवाह या राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है? दूसरे सुनार ने कहा, हो सकता है महारानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हों और उन्हें तुड़वा कर नए गहने बनवाना चाहती हों। तीसरे सुनार ने कहा, नहीं महारानियां तो हमें स्वयं ही बुलाती हैं। यह मामला तो राजा साहब से जुड़ा मालूम होता है। चौथे सुनार ने कहा, मेरे विचार से राजा साहब बगल के राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे। सभी सुनार इसी तरह से आपस में तुक्का लगा रहे थे। तभी एक सुनार, जिसका नाम मोहन था, उन सुनारों में सबसे छोटा सुनार था। उसने कहा, इस तरह से तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। राजा साहब स्वयं बता देंगे कि क्या बात है। इतने में राजा साहब कमरे में उपस्थित हुए और बोले, मैंने आप लोगों से एकदम सीधा साधा सवाल पूछने के लिए बुलाया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग सच बोलेंगे। यदि मैं आप लोगों को कुछ बनाने के लिए थोड़ा चांदी दूं तो क्या आप मेरे जाने बिना उस चांदी में जरा सा भी चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी करना संभव है? कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, हाँ बोलिए। सभी सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कुछ देर बाद सभी सुनार एक साथ बोले, जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहें तो संभव है। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अच्छा, आप लोग कितना चांदी चोरी कर सकते हो? कुछ सुनार बोले, हम तिहाई हिस्सा तक चांदी निकाल सकते हैं। दूसरा सुनार बोला, हम आधा निकाल सकते हैं। लेकिन मोहन बोला, और अगर मैं चाहूं राजा साहब तो पूरा ही चांदी उड़ा सकता हूं। राजा ने नजर भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर राजा साहब ने मोहन कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश करके देख लो। तुम रोज राजमहल आओगे, वहां मेरे दिए हुए कपड़े पहनोगे, मैं तुम्हें चांदी दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणेश जी की एक मूर्ति बनाओगे। मैं बाहर जाऊंगा, मेरे सिपाही तुम पर नजर रखेगा। जब तुम अपने घर लौटोगे तो सब कुछ राजमहल में छोड़ जाओगे, अपने पहने कपड़े फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। जब तक तुम एक गणेश जी की मूर्ति नहीं बना लेते तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या होगी। मोहन प्रसन्नता पूर्वक बोला, जी महाराज। राजा साहब ने कहा, एक बार फिर
सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? मोहन बोला, जी हाँ महाराज, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं यह कर लूंगा। राजा साहब बोले, अगर तुम अपने काम में सफल हो गए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। मोहन हंसते हुए बोला, ठीक है महाराज। राजा साहब बोले, याद रहे मोहन, मैं या मेरे सेवक हमेशा तुम पर नजर रखेंगे। दूसरा सुनार मोहन से बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम क्या ऐसे कड़े पहरे में कोई भी नहीं कर सकता? मोहन ने पूरे अपने आत्मविश्वास से कहा, मैं तो कर सकता हूं। मोहन अगले दिन सुबह ही महल पहुंच गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, चांदी और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के सिपाही दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वहीं आसपास रहता। मोहन अपना काम चांदी पिघलाना, तराशना और उसे आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठे उसे सिपाहियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद अपने कपड़े फिर से पहनता, राजा के सिपाहियों को सब सामान सौंपता और अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने के बाद वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मोहन तांबे की हूबहू मूर्ति बना रहा था जिस पर देर रात तक वह काम करता था। ऐसा रोज होता। दिन भर सिपाहियों की बड़ी निगरानी में वह चांदी का गणेश जी की मूर्ति बनाता और रात की चुप्पी में तांबे की मूर्ति, जिसमें कभी कभी उसकी छोटी बहन उसकी मदद किया करती। आखिरकार एक हफ्ते बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गईं। हफ्ते के आखिरी दिन में गणेश जी की मूर्ति उठाकर सबको दिखाई। राजा ने उत्सुकता वश मोहन से पूछा, क्या यह गणेश जी की मूर्ति पूरी हो गई? मोहन बोला, बस महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे गाय के दूध में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह उसे चमकाऊंगा। यह बहुत जरूरी है। राजा साहब ने हैरान होकर कहा, अच्छा, मैंने तो पहले कभी किसी को भी गाय के दूध से मूर्ति चमकाते नहीं सुना। मोहन बोला, यह मेरी खास तकनीक है। क्या मुझे ताजे गाय के दूध का एक बड़ा मटका मिल सकता है? शाही सिपाही मुंह बिचकाते हुए बोले, अब यह भी अच्छी फरमाइश किया है तुमने। राजा ने कहा, रात के समय ताजा गाय का दूध कहां से आएगा? आमतौर पर लोग रात में गाय का दूध नहीं निकालते जिससे कि वह सुबह तक चल सके। तुम्हें गाय का ताजा दूध ही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बतलाए? हम थोड़ा गाय का ताजा दूध ला कर रखते। मोहन बोला, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। क्या बाजार से भी नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक औरत को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। सिपाही उसे दौड़कर देखकर जोर से चिल्लाया, तुम क्या बेच रही हो? औरत बोली, ताजा गाय का दूध। आज मुझे घर से आने में थोड़ा देर हो गई और गाय का दूध बिक ही नहीं रहा। अब इसे वापस घर ले जा रही हूं। राजा का सिपाही बोला, रुको, इसे यहां लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। मोहन बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो चिंता सता रही थी। सोच रहा था कि दूध नहीं मिला तो फिर क्या करूंगा। औरत दूध का घड़ा लेकर आ गई। मोहन बोला, मैं पहले इस दूध की जांच करूंगा, जाने अच्छा है भी या नहीं। वह औरत बोली, मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ताजा दूध है, तुमने अगर खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, ठीक ही लगता है। कहते हुए उसने गणेश जी की चांदी की मूर्ति घड़े में डाल दी। राजा ने औरत को सोने के 2 सिक्के दी। वह औरत वहां से जाने ही वाली थी कि मोहन
ने उसे फिर आवाज दी। मोहन बोला, मुझे यह गाय का दूध अच्छा नहीं लगा, इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दूध लेकर अपना काम करूंगा। औरत गुस्से में बोली, और मैं क्या इस दूध का अचार डालूंगी? अब तो इसे कोई भी खरीदेगा नहीं। तुम इसे खाओ, फेंको, जो मन में आए करो। मोहन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, और खबरदार, ज्यादा बड़बड़ की तो भूल गई क्या? राजा साहब ने इस दूध की कीमत दे दी है। घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। अगले दिन मोहन ने मूर्ति ताजे दूध में चमकाई और राजा साहब के हाथ में दे दी। राजा ने अपने मूर्ति विशेषज्ञों को बुलवाया और कहा, मूर्ति को देखकर बताओ सुनार ने इसमें से कितना चांदी गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उस मूर्ति की जांच शुरू कर दिया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा अधीर हो उठा और पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? जानकार बोला, महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी चांदी नहीं है। राजा हैरान हो गया और कहा, यह कैसे हो सकता है? खुद मैंने इसे सारा चांदी दिया और इसने मूर्ति भी मेरे ही सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी सामान बाहर नहीं ले जाने दी। जानकार बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मूर्ति केवल तांबे की है, सिर्फ इसमें चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। चांदी का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। राजा ने चकित होकर कहा, यह तो कमाल हो गया। मोहन ने हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं कर सकता हूं। आखिरकार राजा ने मोहन से पूछा कि उसने यह चकमा दिया कैसे। मोहन बोला, महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि आप मेरे सच बताने पर आप मुझे सजा नहीं देंगे? राजा बोला, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। फिर मोहन ने सारी कहानी सुनाई। वह दूध बेचने वाली औरत कोई और नहीं, मोहन की छोटी बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां आ पहुंची थी। तांबे की मूर्ति जो मोहन रात में बनाता था, पहले से ही तांबे की मूर्ति में मोहन ने चांदी का पानी चढ़ा कर रखा था और गाय के दूध में छिपा दी गई थी। जब वह औरत महल में आई तो मोहन ने चांदी की मूर्ति दूध में डालकर तांबे की परत पे चढ़ी चांदी मूर्ति दूध में से निकाल ली। यह कहानी सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर उठकर हंस पड़ा। राजा बोला, भाई मोहन, वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसे मूर्ख बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के अनुसार मोहन की शादी राजा की पुत्री से हो गई और राजा के राज्य का आधा भाग भी मोहन को दे दिया गया। राजा बनने के बाद मोहन ने फिर कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का प्यार पाया। राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम गिना जाने लगा और राजा का सबसे बुद्धिमान होने का घमंड भी टूट गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।